नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है स्टडी इन लाटविया, शेंगन कंट्री, उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। लाटविया की आगे भी 3-4 वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर है क्राउन इमिग्रेशन के, उसके अंदर भी मैंने बहुत ही इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। और इवन मैं ये भी बता दूं कि हमारे चैनल के ऊपर कम से कम 700 से ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज़ करके उनको भी देख सकते हैं। तो मैं हर एक वीडियोज़ में बार बार एक वर्ड ज़रूर रिपीट करता हूँ कि मैं डेली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आप मेरी डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए जो बेल आइकन को है उसको भी ज़रूर पुश करें। जिन्होंने पुश किया होगा तो सबसे पहले मेरी जो न्यू वीडियो जब भी मैं डालूंगा उनके पास जाएगी। तो लाटविया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाटविया के पहले जनवरी इनटेक के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि जनवरी इनटेक में, जन और फेब वाले इनटेक में बहुत सारे बच्चों ने अपनी एडमिशन्स की एप्लीकेशंस डाली हुई थी। लेकिन वहाँ से एडमिशन्स भी आ गए थे। आने के बाद लाटविया के अंदर ड्यू टू कोविड के बहुत सारे पेशेंट मिलने के कारण वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया। जो उनका लॉकडाउन है वो 7 जन तक है। और वहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि उनका जो जन और फेब का इनटेक है वो रिमोटली चलेगा, मतलब ऑनलाइन चलेगा। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने वहाँ ये भी क्लियर कर दिया है कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, बट एम्बेसी ने किसी भी बच्चे की यहाँ पर फाइल एक्सेप्ट नहीं की है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट दी थी बच्चों को। अपॉइंटमेंट देने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ड्यू टू लॉकडाउन है, वहाँ से हमें इंस्ट्रक्शंस हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये डिसाइड कर लिया कि हम ऑनलाइन करेंगे। और साथ में ये भी क्लियर कर दिया है, आपको वीज़ा मिले या ना मिले, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर ली तो आपकी एक सेमेस्टर की हम फ़ीस काट कर भेजेंगे। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है। तो मैं तो उनका थैंक्स करता हूँ, क्योंकि उन्होंने क्लियर तो कर दिया। ऐसा तो नहीं कर दिया जैसे यूके वालों ने किया है या कनाडा वालों ने किया है। पहले फ़ीसें ले ली, बच्चों को कहा ऑनलाइन स्टार्ट कर दीजिए। जब बच्चों ने ऑनलाइन स्टार्ट कर दी तो वीज़े रिफ्यूज़ हो गए। वो खुद इंटेंशनली कह रहे हैं कि अभी हम आपकी फ़ीस काट के भेजेंगे एक सेमेस्टर की। ऐसा किया, लेकिन ये तो बेचारी छोटी सी कंट्री है तो उसने पहले क्लियर कर दिया। और लाटविया के साथ काम करके भी हमें बहुत ही बढ़िया लगा। इनका जो वर्किंग स्टाइल है, मैं हर एक कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा, कौन सी कंट्री लेज़ी है, कौन सी कंट्री बड़ी एक्टिवली काम करती है, आइदर वो एडमिशन्स के ऊपर हो चाहे उनके वीज़ा प्रोसेसिंग के ऊपर हो। लाटविया के साथ भी हमें काम करके बहुत अच्छा मज़ा आया था। तो लाटविया, क्योंकि उनका काम करने का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट टाइप का है, तो अभी हम सारी की सारी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले गर्म पानी का सिप भी ले लें। OCM में क्या है, AIC डिसीजंस क्या होते हैं। एक उन्होंने एजेंसी हायर की हुई है जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है जब आपने वीज़ा डालना होता है, वो क्या है, सबका सब हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने कब ज्वाइन किया, लाटविया ने यूरोपियन यूनियन को, और शेंगन के साथ कब ज्वाइन किया था, और क्राउन इमिग्रेशन को लाटविया के साथ भी उतना ही एक्सपीरियंस है जितना चेक रिपब्लिक के साथ है। तो लाटविया ने भी 2004 को यूरोपियन यूनियन के साथ ज्वाइन किया था और 2007 को शेंगन का फुल फ्लेज मेंबर बन गई थी। क्योंकि मैंने वो वाली वीडियो में बताया था, ये 8 कंट्रीज़ थी जिन्होंने यूरोपियन यूनियन को 2004 में ज्वाइन किया था। मैं उनका नाम फिर रिपीट कर देता हूँ, जिसके अंदर पोलैंड थी, हंगरी थी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, लाटविया, लिथुनिया और एस्टोनिया। तो ये भी एक ऐसी कंट्री थी। तो जब इसने भी शेंगन के साथ ज्वाइन किया तो उसके बाद फिर क्या होता है, होता यही है कि क्या होता है होता ये है कि जो गलत पर्सन होते हैं वो इसको इनकैश करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर ऐसे ऐसे स्टूडेंट भेज दिए उस टाइम भी, क्योंकि हम इस इंडस्ट्रीज में पिछले 12 साल से बैठे हुए हैं। ये जो गप्पे भी ना मारनी, वो भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं। लोग कहते हैं गप्पे मारते हैं, गप्पे नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ मैं, फैक्ट बताता हूँ। वो वही बता सकता है जिन्होंने इस इंडस्ट्री में काम किया हो। हमें देखने के बाद और लोग हमारे स्क्रिप्ट को चुरा के वीडियो बना देते हैं
और आपको ट्रैप में ले लेते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन किसी को मालूम नहीं होती होना क्या है। हमें मालूम है सिलेक्शन ऑफ कंट्री कितना इंपॉर्टेंट है, आइदर फॉर एडमिशंस और वीज़ा। शेंगन कंट्रीज 26 कंट्रीज़ को डील कर रहे हैं। मैं बार बार बताता हूं कि आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद वी विल सजेस्ट कि हमें आपकी फाइल कहां पर डालनी चाहिए जहां पर आपको वीज़ा मिल जाए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम वेस्ट करेंगे, पैसे वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो नया नया कंसल्टेंट बनता है, दुकान खोल लेता है, वीडियो इधर से देख ली मेरे जैसे कि, उधर से देख ली, बनाकर डाल दी, डालने के बाद एक्सपीरियंस तो है नहीं है, उल्टे सुल्टी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया, वहाँ पर फिर क्या होता है, क्या हो सकता है, जहाँ तो आपके पैसे फंसेंगे, जहाँ फिर वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, ये चीज़ें होंगी। बट जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो आपको फैक्ट बताएंगे और साथ में ट्रुथफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। कौन सी कंट्री में वीज़ा रिजेक्शंस के मैक्सिमम चांसेस है, कौन सी कंट्री में वीज़ा मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो उस टाइम लोगों ने, जब जिसने शेंगन को ज्वाइन किया 2007 में, मतलब गधे घोड़ों को भी मतलब वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर भेज दिया, मतलब क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं थी, लाटविया गवर्नमेंट को भी 35 साल 40 साल 45 साल फेक डॉक्यूमेंट लगाकर भी स्टूडेंट वीज़ाज लिए हैं। लेकिन पिछले 5 साल में लाटवियन गवर्नमेंट काफ़ी अवेयर हो चुकी है। अवेयर कौन करते हैं, हम जैसे लोग ही करते हैं। कैसे, डिफरेंट टाइप के, जब उनके पास प्रोफाइल जाती हैं, लॉट ऑफ एप्लीकेशंस पढ़ती हैं, तो जब मैक्सिमम एप्लीकेशन पढ़ती हैं, क्योंकि जब एक बारी वीज़ा मिलता है ना, जैसे यूके में क्या होता है, कनाडा में क्या हो रहा है, जब बहुत वीज़ा क्वांटिटी में, क्वालिटी में नहीं क्वांटिटी में ग्रांट होता है, तो जो और भी कंसल्टेंट हैं वो भी उसी कंट्री में वीज़ा डालने की कोशिश कर देते हैं। तो जब उस कंट्री के पास रश पड़ जाता है, क्योंकि कैपेसिटी उसकी कम होती है, कैपेसिटी कम होने के कारण, स्टाफ कम होने के कारण, अभी बंदे वहाँ पे 5 वर्किंग करने वाले हैं, तो एप्लीकेशन उनके पास 5000 आ गई, तो वो तो कंफ्यूज हो जाते हैं, 5000 हमारी कंट्री में इतने बच्चे पढ़ने के लिए, क्या कारण है। कारण क्या है कि लोगों ने मैक्सिमम उस कंट्री को एज ए ट्रांजिट यूज़ किया है, लाटविया को। बट लाटविया गवर्नमेंट को अभी पता चल चुका है, वो अभी सेलेक्टिव स्टूडेंट्स को वहाँ पर एडमिशन देती है और वीज़ा देती है। वो सेलेक्टिव स्टूडेंट्स कौन से हो सकते हैं, वो क्रॉन इमिग्रेशन बता सकता है, और मैं अभी बताऊंगा भी। तो उस टाइम तो ले लिया उन्होंने, उसके बाद उनको अकल आ गई। अकल कैसे आ गई, जब लॉट ऑफ एप्लीकेशंस पढ़ी कि यार ये सारे के सारे पढ़ने के लिए, उन्होंने उन लॉट ऑफ एप्लीकेशन में सेलेक्टिव स्टूडेंट्स को वीज़ा दिया जिनके पास IELTS था, परसेंटेज अच्छे थे। फिर उनको पता चल गया कि हमने जो नेक्स्ट टाइम है सिर्फ इस कैटेगरी वाले बच्चों को मतलब वीज़ा ग्रांट करना है। उसके अंदर फिर उन्होंने इंटरव्यू भी इंट्रोड्यूस कर दी। उस टाइम इंटरव्यू भी नहीं थी, तो क्योंकि उस टाइम लीनियर थे, उनको मालूम नहीं था। फिर उनको पता चल गया, ऐसा ऐसा इंटरव्यू भी कर दी स्टार्ट। साथ में और भी उन्होंने, उनकी एक वेरीफैक्ट एजेंसी है माई वेरिफिकेशन करके, तो वो एजेंसी भी लाटवियन गवर्नमेंट ने हायर कर ली, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट बहुत लगते थे, वो वेरीफाई नहीं कर पाते थे कि ये बैंक स्टेटमेंट फेक है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट भी फेक लगा कर लिए, इनकम टैक्स की रिटर्न भी फेक लगा कर लिए, अकेडमी डॉक्यूमेंट भी फेक लगा कर स्टूडेंट वीज़ाज लिए। तो अभी उनको पिछले 3-4 साल से पता चल गया है कि लोग ये चीज़ें करते हैं, तो उन्होंने अभी एक थर्ड पार्टी भी हायर कर ली हुई है आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। तो लाटविया में अगर आपने अपना स्टूडेंट वीज़ा डालना है, सोच समझ के डालना है, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट के साथ वीज़ा लेने की कोशिश नहीं करनी है। जब भी आपने लाटविया का स्टूडेंट वीज़ा डालना है तो एक एक्सपीरियंस्ड कंपनी के थ्रू अपना लाटविया का स्टूडेंट वीज़ा डालिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चों की स्टिल फीसें फंसी हुई हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में, इस्मा में। मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि अपना एडमिशन डालने से पहले 10 बार सोचिए कि आपका जो एडमिशन है कौन सी यूनिवर्सिटी में डल रहा है। एटलीस्ट उस यूनिवर्सिटी का आप रिव्यू तो चेक कर लीजिए। अभी क्या हुआ कि लाटविया इतनी लीनियंट होने के कारण बहुत सारे जब एजेंट नवे बनते हैं, इस इंडस्ट्री में आते हैं, और जिस कंट्री की प्रमोशन ज़्यादा चलती है तो वो सोचते हैं कि ईजी है। वो नए आते हैं, उनको एक्सपीरियंस तो होता नहीं, वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के एडमिशन डाल देते हैं, यहाँ पर एडमिशन आ जाता है लेकिन पैसा वापस नहीं आता, ना यहाँ से वीज़ा मिलता है। तो अभी लाटवियन जितनी भी वहाँ की गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट हैं, बड़ी सिलेक्टिव हैं, सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही एडमिशन्स देती हैं। कारण क्या है कि वहाँ की जो OCM है,
जिसको हम ऑफिस ऑफ सिटीजन एंड इमिग्रेशन OCMA, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। उनको मालूम है कि आपकी यूनिवर्सिटी में इतने बच्चे हर साल पढ़ने के लिए आते हैं, तो ये जाते कहाँ हैं, क्योंकि वहाँ पर तो कोई भी एक नहीं रहता है। तो वो भी आज की डेट में स्ट्रिक्ट है कि बच्चे सिर्फ उस कंट्री को एज ए ट्रांजिट यूज़ कर रहे हैं, इसको लाटविया को। तो वो भी आपकी पूरी परसेंटेज, आपके पूरे डॉक्यूमेंट, आपकी एज, एवरीथिंग को चेक करने के बाद OCMA अपना जो इनविटेशन इशू करती है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ को, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हम फैक्ट एंड फिगर के ऊपर भी आते हैं। लाटविया के ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, इसके साथ 4 बॉर्डर लगे हुए हैं। लिथुआनिया है, इस्टोनिया है, रशिया और बेलारूस है। इसकी अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी 21 लाख की पॉपुलेशन है। अगर इसके एरिया की बात करें तो 24,000 स्क्वायर फुट का इसका एरिया है। करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है। तो क्रिश्चियन कंट्री है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, छोटी सी कंट्री है। तो ये तो इसके फैक्ट एंड फिगर हो गए। यहाँ पर अभी जो मास्टर, बैचलर, PhD के हर एक स्ट्रीम में आपको एडमिशन मिल सकता है, बट कंडीशन क्या है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। और यहाँ पर जो भी अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, दे विल ओनली गिव द एडमिशन आफ्टर टेकिंग बच्चे की स्काइप इंटरव्यू, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ बच्चे का ऑनलाइन टेस्ट लेती हैं, तब जाकर एडमिशन्स देती हैं, क्योंकि उनको सबको अवेयरनेस आ चुकी है यूनिवर्सिटीज़ को कि बच्चे जो है ना पढ़ने के लिए नहीं आते, सिर्फ यहाँ पर सैर सपाटा करने के लिए, ना तो शेंगन कंट्रीज़ के लिए आते हैं। तो आज की डेट में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ की, वो सिर्फ सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को ही एडमिशन्स देती हैं। तो एडमिशन डिफरेंट क्राइटेरिया है, और वीज़ा इट्स द डिफरेंट क्राइटेरिया। उसके बाद क्या है, अगर आपका एडमिशन आ जाता है, उसके अंदर इम्पोर्टेंट है आपकी एज। एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दे आर, आज की डेट में दे आर प्रेफरिंग टू द फ्रेशर स्टूडेंट। फ्रेशर स्टूडेंट्स को यहाँ की जो एम्बेसी है वीज़ा देती हैं। एडमिशन अगर आ भी जाता है, अगर बच्चे की एज 30 साल की है, 28 साल की, 32 साल की है, अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है, अगर वहाँ से एडमिशन आ भी जाता ना, लेकिन वीज़ा के जो चांसेस है फिर भी 50-50 लेकर चलने हैं। तो यहाँ पर वो बच्चे अपना एडमिशन डालें जो फ्रेशर हैं। अगर आपने लाटविया का वीज़ा लेना है, फ्रेशर स्टूडेंट्स को दे आर गिविंग द प्रेफरेंस। और आपके अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, क्योंकि एम्बेसी की भी इंटरव्यू है और यूनिवर्सिटी की भी इंटरव्यू है, अगर आपको ना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, ना परसेंटेज अच्छे हैं, एडमिशन आ जाता है, तो आप सिर्फ अपना टाइम एंड मनी वेस्ट करेंगे और वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने की कोशिश करें। आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आपको इस्टोनिया में डालना चाहिए, लाटविया में डालना चाहिए, या लिथुआनिया में डालना चाहिए, या अनदर शेंगन कंट्रीज़ में डालना चाहिए। तो अगर आपने लाटविया में जाना है एज ए स्टूडेंट, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। अभी आते हैं वहाँ पर किसी भी प्रोग्राम में आपने बैचलर, मास्टर, PhD में एडमिशन, अभी आते हैं वहाँ पर पार्ट टाइम वर्क। तो वहाँ पर हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 20 से 22 घंटे पार्ट टाइम वर्क अलो है। और साथ में जिन बच्चों ने वहाँ पर बैचलर डिग्री करने के लिए जाना है, उनको 20 से 22 घंटे। अगर आप वहाँ पर मास्टर डिग्री, मैं रिपीट कर दूँ, मास्टर और PhD के स्टूडेंट है, तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप वहाँ पर अपना जॉब कर सकते हैं। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे 20 से 22 घंटे से ज़्यादा भी काम कर सकते हैं अगर आप मास्टर और PhD के स्टूडेंट हैं। अभी आते हैं पोस्ट स्टडी परमिट। वहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट अप टू 1 ईयर का मिलता है। लाटविया में भी 6 मंथ से लेकर 1 ईयर, डिपेंड है आपकी हायर स्टडी कौन सी लेवल की है, तो वो भी आपको मिल सकता है। अभी आते हैं जॉब प्रोस्पेक्ट्स। जॉब्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, समझ जाइए। ये नहीं है कि वहाँ पे यूरो चलते हैं, शेंगन कंट्री है, जाते जॉबें पड़ी हुई हैं। महीने की जो जॉब के, ये दिस इज़ द फैक्ट, कोई भी कंसल्टेंट इसको बताने की कोशिश नहीं करेगा। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम और मिनिमम से 200 यूरो से लेकर 300 या 400 यूरो से ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलेगी, जितना मर्जी जोर लगा लें। दिस इज़ द फैक्ट, ये है लाटविया का फैक्ट। अगर आपने जाना है, पहले तो कोई आपको जॉब देगा नहीं, अगर दे भी दिया तो 200 से लेकर 400 यूरो से ज़्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा अगर आपने यहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए जाना। लेकिन 26 कंट्री का वीज़ा मिलेगा, शेंगन वीज़ा है स्टूडेंट्स का। तो अभी आता है वहाँ का प्रोसीजर क्या है एडमिशन्स का। एडमिशन प्रोसीजर क्या है, मैंने पहले बता दिया कि यूनिवर्सिटीज़ दे आर टेकिंग आइदर स्काइप इंटरव्यू और ऑनलाइन टेस्ट। उसको अगर क्लियर कर देते हैं, उसके बाद वो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी आपके
सारे के सारे डॉक्यूमेंट है AIC को भेजती है। वहाँ पर एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेंटर है जो कि एक रिकॉग्नाइजेशन बॉडी है, वो आपके डॉक्यूमेंट को अवेलुएट करती है कि आपकी इंडिया की एजुकेशन लाटविया के किस लेवल के ऊपर है। तो वो उसको आने के लिए AIC आने के लिए 1 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है जब यूनिवर्सिटीज़ भेजती हैं। जब AIC आ जाता है तो यूनिवर्सिटी AIC विद योर ऑल द एकेडमिक डॉक्यूमेंट सारे के सारे OCMA जिसको मैंने ऑफिस एंड सिटीजन माइग्रेशन अथॉरिटी है लाटविया की, उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करती है इनविटेशन के लिए। तो जो OCMA है विद इन 1 और 2 वर्किंग डे के अंदर स्टूडेंट का इनविटेशन इशू कर देता है। इशू होने के बाद OCMA का इनविटेशन, AIC डिसीजन और यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी आपके ईमेल के ऊपर भेज देती है। आने के बाद ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट बच्चे ने जो यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट है तो साइन करके एम्बेसीज के अंदर अपॉइंटमेंट लेकर सबमिट करवाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपनी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ट्रैवल इंश्योरेंस, अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट, अपने सोर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी है यहाँ पर। जब आपने अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके फादर पेरेंट्स क्या करते हैं या आप क्या करते हैं, ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे लगते हैं। और मैं फिर सब बच्चों को, पेरेंट्स को और कंसल्टेंटों को अवेयर कर दूं, मैं फ्री में ऐसी इन्फॉर्मेशन बताता रहता हूं। मेहनत करते हैं कि ये कोशिश ना करें कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगा के लाटविया का वीज़ा लेने की। अगर डालेंगे तो वीज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने एक वेरिफिकेशन एजेंसी को हायर किया हुआ है। क्योंकि सारे के ये सारे डॉक्यूमेंट पहले उस एजेंसी से वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, वो वेरीफाई करती है, करने के उसकी फ़ीस भी लगती है। फ़ीस देने के बाद फिर जाके ये सारी की सारी फाइल सबमिट होती है एम्बेसी के अंदर। एम्बेसी में जब बच्चे ने फाइल लेकर जाना है, एम्बेसी भी इंटरव्यू लेती है। एम्बेसी इंटरव्यू में क्या पूछती है थोड़ा सा उसको भी टच कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जाते ही रहते हैं। क्या पूछ सकती है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, वहाँ पर आपकी अकोमोडेशन के बारे में, कहाँ पर रहना है, अकोमोडेशन का डिस्टेंस पूछ सकती है, वहाँ से आपकी अकोमोडेशन से यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कहाँ है, यूनिवर्सिटी लोकेटेड कहाँ पे है, उसकी फ़ीस कितनी है और आपके पास फंड्स कितने हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछती हैं आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते होंगे तो एम्बेसी वाले समझ जाते हैं ये पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं है, ये तो सिर्फ शेंगन की एंट्री चाहता है, समझ जाएँ। तो लाटविया के भी हम काफ़ी एक्सपर्ट हैं। अगर लाटविया में अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन से एक बार ज़रूर संपर्क करें। ये नहीं है कि मुझे देखने के बाद और हज़ारों लोग अभी लाटविया की दवादब वीडियोस डाल देते हैं। एटलीस्ट उन लोगों की स्टैंडिंग चेक करें, उसकी वीडियो से हमारी वीडियो को कंपेयर करें। देयर आफ्टर यू विल टेक द डिसीजन कि हमें अपना वीज़ा कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहिए। और शेंगन कंट्रीज़ में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करें। और अगर आपने अपना शेंगन का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो एक्सपीरियंस लोगों के थ्रू, एक्सपीरियंस जो कंसल्टेंसी हैं उनके थ्रू अप्लाई करें, जिनकी स्टैंडिंग है 12-12, 14-14 साल की, जिनके अपने ऑफिस हो शेंगन कंट्रीज़ में, ताकि वो आपको सिलेक्शन ऑफ कंट्री बता दें जिसमें आपका एडमिशन आ जाए और यहाँ से आपका सिलेक्शन ऑफ एम्बेसी जिसमें आपका वीज़ा आ जाए। अगर आपका वीज़ा बाई चांस कोई कंट्री रिफ्यूज़ भी कर दे, आपकी ईजिली वहाँ से फ़ीस आ जाए। तो लाटविया में अगर आपकी फ़ीस भी फंसी हुई है तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर चले गए हुए हैं, आपने अपनी स्पाउस को वहाँ पर बुलाना है या अपने पेरेंट्स को घूमने फिरने के लिए, तब भी आप हमें संपर्क करें। तो क्राउन इमिग्रेशन आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि इट इज़ ए बिग प्लेटफॉर्म। बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, शेंगन कंट्री बहुत सारी कंट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो लास्टली यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू लाटविया तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के जितने भी नंबर मेंशन किए उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।